इस पावन नवरात्रि के मौके पर मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा आपको ताकत दे अपने सपनों को पूरे करने की। ये सिर्फ पूजा का समय नहीं है, ये अपने जीवन में कुछ नया शुरू करने का सबसे शुभ समय है। सो हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हम किस बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान दिखाऊं जिससे आप 2026 में घर बैठे 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो, वो भी बिना दुकान, बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, तो क्या आप सीरियसली इसे सीखना चाहोगे? बताओ मुझे। आज मैं आपको फॉरएवर लिविंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप बिजनेस प्लान समझाने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सो हाय एवरीवन, आई एम अंजू। मेरा नाम अंजू है और अगर आप लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट चाहते हो, स्पेशली विमेंस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है जो मैं हर बार बोलती हूँ। ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप 6 महीने सीरियसली काम कर सकते हो, रिजल्ट गारंटेड है, गारंटेड। किसी भी काम को आप 1 महीने भी करोगे ना तब भी सीख जाते हो, तो यहाँ पे अगर आप 6 महीने देते हो अपने, सिर्फ 6 महीने, तो आपके 6 साल की मेहनत आप 6 महीने में कर लेते हो और वो 6 साल तक का आपको बना के दे देता है अपना प्लान, राइट। एक बार आपने यहाँ पे बिल्ड कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है। तो फॉरएवर लिविंग का कोर स्ट्रेंथ है आपके आपके मतलब उस कंपनी के प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में सबसे जो मेन है वो एलोवेरा जेल और उसके हेल्थ सप्लीमेंट एंड स्किन केयर एंड पर्सनल केयर। तो खुद यूज़ करो। स्ट्रेटेजी है क्या एक्चुअली? खुद यूज़ करो, रिजल्ट को नोट करो और रियल एक्सपीरियंस को शेयर करो। क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स नहीं, रिजल्ट खरीदते हैं। यू अग्री विद मी? लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग रिजल्ट खरीदते हैं, जिससे उनको लगता है कि हाँ, इससे मेरी हेल्थ में बेनिफिट हुआ है, तो वो खरीदेंगे। वो प्राइस नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो तो इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर्स को फीस दे रहे हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि कोई एक प्रोडक्ट उनकी हेल्थ ठीक कर रहा है, तो वो क्यों इधर उधर भागेंगे, वो तो उसी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। और जो बहुत लोग हैं, मैंने जो देखा है कि बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट्स नहीं लेने, प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। मतलब सीरियसली उनको मैं क्या बोलूँ, आप फूल हो। आप बचपन से लेके आज तक किसी ना किसी ब्रांड का, किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते ही आ रहे हो। क्या उस कंपनी ने आपको कभी बोला कि आप ठीक है, आप इतने सालों से मेरे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो चलो मेरे साथ बिजनेस कर लो? किसी भी कंपनी ने बोला है कभी? नहीं बोला है। लेकिन हम फिर भी खरीदते जा रहे हैं, हमारा उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एक ऐसे प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो एक्चुअल में इतनी बेनिफिशियल है, इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आप फिर भी मतलब उस चीज़ को लेके सोच रहे हो कि प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। आप अभी भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो किसी कंपनी का, लोशन यूज़ कर रहे हो, ऑयल यूज़ कर रहे हो, डेली की हमारी जो नीड्स हैं, हनी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप अपने हेल्थ सप्लीमेंट, अगर घर में किसी को प्रॉब्लम है, आप हेल्थ सप्लीमेंट ट्राई तो करवाओ। आप खुद उससे प्यार करने लगोगे, इतने इतने पावरफुल है। तो ये माइंड से निकालो कि ये प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। प्रोडक्ट आप आज भी खरीद रहे हो, राइट। पैसे आप आज भी लगा रहे हो, लेकिन आपको पैसे लगा के कुछ नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं मिल रहा है कोई, लेकिन यहाँ मिल रहा है। तो अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो, तो अपनी फ्यूचर के लिए जो करियर बनाने की इन्वेस्टमेंट है वो तो कह सकते हो कि हाँ, अपनी करियर बनाने के लिए मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे अपनी स्टडीज़ में किया, स्कूल में, कॉलेज में किया, कोई कोर्स पढ़ा, कोई कुछ भी किया, लेकिन क्या उन सब चीज़ों ने आपको ये गारंटी या कुछ ऐसा दिया है कि ठीक है, महीने का 1 लाख, एटलीस्ट 50,000 भी कमा लो? नहीं। तो आज का जो बिजनेस है ना, वो है सोशल मीडिया। आज बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे चलता है, वहीं लोग देखते हैं। और प्लेटफॉर्म क्या है पता है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप। सबसे पावरफुल यही है आज के टाइम पे। अगर आप इन तीनों में एक्टिव हो ना, आपको आपका रॉकेट की तरह बिजनेस भागेगा। डेली कंटेंट प्लान बनाओ, एक रील बनाओ प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन वाली, एक स्टोरी डालो पर्सनल लाइफ प्लस जर्नी वाली, एक पोस्ट डालो वैल्यू और एजुकेशन से रिलेटेड। आजकल लोग गूगल नहीं, इंस्टाग्राम से ट्रस्ट बनाते हैं।
ये चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग गूगल पे नहीं कुछ भी सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन बन गया है। तो बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आप डेली न्यू लोग जोड़ोगे। अब आप वो कैसे करोगे? देखो, रील्स पर हमेशा कॉल टू एक्शन करो, डीएम में हमेशा लिखो कि डीएम में, डीएम इन्फो, डीएम कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि मेरे को ये मैसेज देना चाहिए कि लोगों को मैं बोलूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाओ, कमेंट्स में रिप्लाई करो इंस्टेंट, और डेली 10 नए लोगों से बात करो। फ्यूचर इनकम बिल्ड होगी। अगर 10 लोगों से डेली बात करोगे तो आपको पता भी नहीं है आप किस लेवल तक जाओगे। 90% लोग पहली बार में ज्वाइन नहीं करते, और ये ट्रुथ है। लेकिन आप इसका फॉलो प्लान बनाओ ना। डे 1 में इंफॉर्मेशन शेयर करो, डे 2 में उसके डाउट सॉल्व करो, डे 3 में आप उसको सक्सेस स्टोरीज शेयर करो, सक्सेस स्टोरीज सुनाओ, और डे 4 में आप उसे कॉल पे क्लोज करो। क्योंकि मनी इज इन द फॉलो अप। कि आप उसका जितना अच्छे से फॉलो अप लोगे, उसको जितना अच्छे से ट्रस्ट दिला पाते हो, तभी तो वो आपको पैसे निकाल के देगा। कैसे देगा? और एक्चुअल में वो आपको नहीं, वो अपने करियर के लिए अपनी कंपनी को देगा, प्रोडक्ट यूज करेगा। आप ट्रस्ट बिल्ड कराओगे तो डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब हमें कोई ट्रस्ट तो नहीं बिल्ड करके देता ना कि हाँ आपके बच्चे को फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक पढ़ा दो और फिर ट्वेल्थ करते ही हम 1 लाख की जॉब दे देंगे। कोई ट्रस्ट तो नहीं बिल्ड करता। या फिर ये कहता है कि आप भेजो तो हम डेली इसको ऐसी चीज़ सिखाएंगे कि आप शॉक हो जाओगे। फिर भी हम देते हैं ना, पढ़ते हैं। तो फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी है, इसमें रियल इनकम टीम से आती है, राइट? लेकिन इसका बेस प्रोडक्ट ही है। न्यू लोगों को गाइड करो, ट्रेनिंग दो, उन्हें भी अर्न करवाओ। जब आपकी टीम कमाएगी, ग्रोथ करेगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी। तो आप अपनी ग्रोथ से ज़्यादा अपनी टीम की ग्रोथ पे ध्यान दो। अपनी ग्रोथ पे तो दो ही दो, लेकिन उनके ऊपर भी ध्यान दो। अगर आप सिर्फ अपना अपना देखोगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है। सब टीम से वर्क कराओ, टीम वर्क ही है यहाँ पे सारा। इनकम 3 तरीके से आती है यहाँ पे। प्रोडक्ट प्रॉफिट से आती है, बोनस इनकम्स आती हैं, और टीम कमीशन आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, ठीक है, एक्टिव हैं, जो जो काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं भी दोगे चलेगा, आप अपनी टीम के ऊपर फोकस करोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है खुद वर्क करने की। अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या करना है, ये तो रूटीन फॉलो करो, ये रूटीन फॉलो करो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, रूटीन क्या है कि 2 घंटे आप लर्निंग करो, 2 घंटे आप कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट क्रिएशन करो, स्क्रिप्ट वगैरह बनाओ। चैट जीपीटी आजकल तो सब कुछ उससे निकालो। 2 घंटे लोगों से बात करो, 6 घंटे हो गए। अब ये 6 घंटे लगातार तो नहीं देने आपको, दिन में जब भी टाइम मिले तब दो। क्योंकि आपके टैलेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। टैलेंट तो बिल्कुल बाद में आता है, आप कंसिस्टेंट रहो बस। तो अगर आप 90 डेज सीरियसली काम करते हैं, सीरियसली मतलब सीरियसली 90 डेज में एक भी दिन स्किप नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट आपको जो मिलेगा ना, वो स्ट्रॉन्ग आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। डेली लीड्स आएंगे आपके पास और इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आपको फिर कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और 3 महीने मेहनत में ना, और आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप 3 महीने मेहनत करो, सिर्फ 90 दिन, आपकी लाइफ बदल जाएगी, गारंटेड। आप फिर इसी वीडियो को आके आप कमेंट करके बताना मुझे। आज डिसीजन आपका है, ठीक है? सेम लाइफ कंटिन्यू करनी है या 2026 में खुद का इनकम सोर्स बनाना है? देखो, मैं ये नहीं है कि मैं बार बार आपको सेम चीज़ बोलूँ और आप उसी चीज़ को ग्रैब करो और फिर सीखो, नहीं। आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है कि फीमेल्स की लाइफ क्या है इंडिया में, ठीक है? और स्टिल अगर आप अभी भी डिपेंडेंट हो ना किसी पे, तो मैं आपको सामने से बोल रही हूँ कि बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपकी आंखें खुलने वाली हैं कि काश मैंने कर लिया होता तो मैं ये सिचुएशन आज चेंज कर सकती थी। जो हमारी लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जिसमें से फीमेल निकल ही नहीं पाती, लेकिन वो निकल सकती है अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और आप इस बात से अग्री करोगे ही करोगे। सो मेक श्योर कि डिसीजन लो। अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। सो टिल देन, गुड बाय एंड अगेन हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सब पे कृपा करे अपनी, और आपके सबके सपने पूरे हों। बस सपने पूरे करने के लिए माता रानी पहले यही बोलेगी कि पहले डिसीज़न तो लो। अब डिसीज़न लिया नहीं और सपने पूरे कैसे कर दूँ मैं? जो चीज़ आपने जो आपने रास्ता ही नहीं पकड़ा उसको मैं कंप्लीट कैसे करूँ, राइट?
चलो एक छोटी सी स्टोरी से एंड करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है स्टोरी। आप इसको ध्यान से सुनना थोड़ा, ठीक है। एक है ना, बोट होती है, एक मतलब इंसान होता है, वो डूब रहा होता है। तो उसके पास एक नाव आती है तैरती हुई। तो वो उस नाव को लेता नहीं है और कहता है कि नहीं, भगवान आएंगे मेरी मदद करने। फिर वो डूब रहा होता है, डूब रहा होता है, फिर दूसरी नाव आती है। फिर वो डूब रहा होता है, तो फिर वो यही कह देता है, अपने मन में बोलता है कि नहीं, मैं नाव लूंगा ही नहीं, मुझे पता है मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने। फिर तीसरी नाव आती है और वो सेम चीज़ बोलता है कि हाँ भाई, मैं तो नहीं लूंगा नाव, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ, मैं सारे अच्छे काम करता हूँ, मुझे भगवान ही बचाएंगे, मेरे को नहीं चाहिए नाव, नहीं की नाव की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, ऐसे उसने बोला। अब वो डूबते डूबते मर गया। अब जब वो डूब के स्वर्ग पहुंचा, तो भगवान को वो कंप्लेन कर रहा है कि भगवान, मैंने तो आपकी इतनी पूजा की, इतना सब कुछ अच्छा किया, लाइफ में सब कुछ किया, और जब मेरी बारी आई आपकी आपकी मदद की, तो आपने तो मेरी मदद ही नहीं की, मैं तो मर गया। तो भगवान ने उसको कहा कि मैंने आपको 3-3 नाव भेजी मदद के लिए, आपने ली नहीं। आपको समझ आया कि भगवान डायरेक्ट आके नहीं बोलेंगे, भगवान आपको कोई ना कोई जरिया ही देते हैं कि हाँ, ये आपका जरिया है, इसके थ्रू आप ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और हो सकता है कि मैं आपके लिए एक जरिया हूँ। तो अगर आपके लिए मैं जरिया हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। और आप तो हो ही हो, अगर आप इसे स्टार्ट करते हो तो। मैंने जो जिसके थ्रू मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं मानती हूँ कि वो उनकी वजह से मैं इसमें आई हूँ, तो भगवान ने ही उन्हें भेजा। ठीक है, उन्होंने ही उनको बोला कि ये जरिया, मतलब मेरे लिए वो जरिया थे, तो आपके लिए मैं जरिया हूँ। तो ठीक है, स्टोरी आपको समझ आई हो, अगर मोरल समझ आया हो, तो आप डेफिनेटली स्टार्ट करोगे। सो थैंक यू।